हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, आप जब भी देखेंगे आपको गाइडेंस, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3 पाइल है। यहाँ पर जो रिंग है बहुत ही ब्यूटीफुल रिंग्स है। ठीक है, तो जो हमारा पाइल 1 रहने वाला है वो ये प्यारी सी ब्यूटीफुल रिंग है। ठीक है, एंड पाइल 2 ब्लू कलर रिंग एंड पाइल 3 प्यारी सी रेड कलर रिंग। ठीक है, मैं पाइल सिलेक्शन के लिए भी एक टाइम स्टैम्प्स में आपको टाइमिंग डालूंगी, वहां पर भी जाकर आप वीडियो को पॉज करके और चूज कर सकते हैं। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। तो चलिए बात कर लेते हैं आपकी रीडिंग की। स्टार्ट करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं जिन्होंने चूज किया है ये व्हाइट कलर ब्यूटीफुल रिंग। देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। ओके, so one card is 4 of cups, otherwise is 2 of wands, and one more card I'm going to take. What are they thinking about you? What are they thinking about you? Okay, तो यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप कार्ड क्लियरली दिख रहे हो आपको। 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन के साथ क्या हो गया है कि ये आपके बारे में इस तरह से फील कर रहे हैं कि जैसे ये आपके बिना कंप्लीट नहीं है, पूरे नहीं है। इन्होंने कुछ हो सकता है ऐसा डिसीजन खुद ही लिया है, खुद ही आपसे दूर होने का डिसीजन लिया है, लेकिन अभी उसको लेकर ये खुश नहीं है। इनको ऐसा करना पड़ा है, कुछ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते, कुछ इनकी ऐसी सिचुएशन के चलते जिसे ये छोड़ नहीं सकते थे। ठीक है, लेकिन ये इस सिचुएशन में आकर, यानी नो कांटेक्ट में आकर खुश तो नहीं है। ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए ये फैमिली इशू हो सकता है, और हाँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि कम्युनिकेशन है तो ये उतना इमोशनल आपसे शेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, आपसे अपने एक्चुअल इमोशंस शेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि लाइक अगर कुछ फैमिली की सिचुएशन है वो मैं आपसे शेयर भी करूंगा तो आप शायद समझोगे नहीं। और इनको ऐसा लगता है कि भाई जो ये कर रहे हैं वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसे हैंडल करना भी इनकी प्रायोरिटी है। ठीक है, किसी एक चीज से ये इतने ज्यादा बंधे हुए हैं कि अगर आप उसमें चेंज करके चाहोगे कि ये पर्सन आपकी तरफ आए तो ये नहीं आ पाएंगे, चाहे इनका मन ही क्यों ना हो आने का। क्योंकि कुछ एक ऐसा इनके साथ या तो कोई कनेक्शन है, या कोई इमोशनल फैमिली सिचुएशन है, या करियर रिलेटेड भी हो सकता है। जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, बट कुछ एक ऐसी बंधी सिचुएशन है जिसको चेंज करना बहुत हद तक इनके हाथ में नहीं है। इनको ऐसा है कि एज इट इज ही वो बात एक्सेप्ट हो इस कनेक्शन में। अगर आप, हो सकता है कि कोई पर्सन आपको पसंद है, इनको नहीं पसंद है। कोई फैमिली मेंबर हो सकता है कि इनको पसंद है, आपको नहीं पसंद, या आपको वो पसंद नहीं कर रहा। जो भी सिचुएशन है, ये चाहते हैं कि भाई इसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ कप्स का। ठीक है, पर्सन इमोशनली आपके लिए फील करते हैं, नो डाउट, कार्ड इज हियर। ठीक है, पर ये कोई अपनी बात रखकर फिर आपसे वो इमोशनल कनेक्शन, उसमें कंप्लीशन या उसमें वो मैरिज सिचुएशन चाहते हैं। ठीक है, तो 2 मोर कार्ड्स आई एम गोइंग टू टेक, क्योंकि ये पर्सन खुश खुद भी नहीं है, लेकिन कुछ इनकी मजबूरी बहुत है। देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। देखिए, एम्प्रेस का कार्ड है। बहुत से लोगों के लिए कोई मदर या फीमेल फिगर है, लेकिन हाँ, स्पेशली मदर हो सकती है सिचुएशन में, जहां पर ये कनेक्शन हो सकता है उनके नजरों में उतना पॉजिटिव नहीं बैठ रहा, और ये पर्सन को नहीं समझ में आ रहा कि इस सिचुएशन को पॉजिटिव कैसे करें, क्योंकि फैमिली के अगेंस्ट जाने वाली एनर्जी में ये पर्सन है नहीं, लेकिन इमोशनली कंफ्यूज भी है। फिर करे तो करे क्या, है ना। इस पर्सन को ऐसा है कि इन्हें इस तरह से फील होता है कि भाई जो भी कुछ है ना वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब चीजों पर की ग्रोथ पे मुझे ध्यान देना है। केवल ऐसा नहीं कि ये कनेक्शन,
इनसे जुड़े लोग, इनसे जुड़ी फैमिली, इनका करियर, इनकी स्टेबिलिटी, बहुत कुछ माइंड में रखते हैं। इसलिए खुश तो नहीं है, आपके बारे में सोच भी रहे हैं, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन और एक्शंस चाहते हैं, क्योंकि खुद तो ये अपने आप को फील करते हैं कि बंधे हुए हैं, मैं तो मतलब नहीं बढ़ सकता या बढ़ सकती, इस तरीके से, जब तक कि इन्हें क्लैरिटी नहीं मिल जाती माइंड में। ठीक है, हाँ ये मैं आपको बता दूं, इन्होंने आपको छोड़ा भी नहीं है, इमोशनली भी नहीं, और शायद हो सकता है कि एक लाइफ में भी नहीं, एक कनेक्शन के लेवल से भी नहीं। नो कांटेक्ट में है तो भले ही ये कुछ टाइम के लिए अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, क्योंकि इन्हें सॉर्ट करनी है सिचुएशंस को। ठीक है, और अगर कनेक्शन में है तो कहीं ना कहीं माइंड में दोनों तरफ सोच रहे हैं कि कैसे एक बैलेंस लाए, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आप और ये, इस कनेक्शन में किसी एक तीसरे पर्सन का ऐसा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है जो अपनी ही चलाएगा, इनको ये पता है। अब ये वहां पर बस फंस रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप में से कोई एक पर्सन मैरिड है, तो इन्हें पता है कि कनेक्शन का फ्यूचर वैसा नहीं हो सकता जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज बहुत से लोगों के लिए फैमिली सिचुएशन है बहुत स्ट्रॉन्ग, तो खुशी नहीं है इनके पास, लेकिन अभी कुछ टाइम ये ले रहे हैं सिचुएशंस पे काम करने के लिए। और इस वक्त तक के लिए हो सकता है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल शेयरिंग आपसे ना करें, लेकिन आपसे चाहे कि आप इनको समझ ले बिना इनके इमोशनल शेयर किए हुए। ये होता है कुछ लोगों के लिए कि वो फीलिंग्स नहीं शेयर कर पाते, लेकिन सोचते हैं कि भाई हमारी आदतों से, या मैं जैसा फील कर रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, तो ये समझ ले कि मेरे साथ ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। और देख लेते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। कीप एन ओपन माइंड का कार्ड है यहाँ पर। योर सोल मेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो ये भी इस पर्सन को पता है कि भाई आपकी एक्सपेक्टेशन, इनकी एक्सपेक्टेशन कनेक्शन से या किसी पर्सन को लेकर वो डिफरेंट है। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं ये एक एक्सेप्टेंस लाने की, लेकिन उस सिचुएशन से भाग नहीं सकते जिस भी सिचुएशन पे आप दोनों सेम पेज पे नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये आपसे चाह रहे हैं कि आप थोड़ा ओपन माइंडेड होकर कोई अगर सिचुएशन है, कोई बिहेव है, उसको एक्सेप्ट कर लें। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो नो डाउट ये पर्सन भी इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, इस पार्टनरशिप पे वर्क करना चाहते हैं, बट कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा आपके कनेक्शन में डिसाइड होना बाकी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम होता है कभी कभी ऐसा। रिकंसिलेशन का भी कार्ड है, तो अगर ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। ठीक है, चीजें बनते बनते बनेंगी, बट बनेंगी जरूर, ये आपके लिए कार्ड्स है यहाँ पर। तो आई होप क्लैरिटी मिली हो फ्रेंड्स। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बात कर लेते हैं जिन्होंने चूज किया है ये ब्लू कलर स्टोन रिंग। देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। ओके, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। Magician card is here and the King of Pentacles card is here. What are they thinking about you? Okay. एंड टू ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर है। ये पर्सन जो भी है अपनी एनर्जीज को लेकर, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को लेकर बहुत ही सॉलिड एनर्जी रख रहे हैं। मतलब इन्हें ये पता है कि करना क्या है, ये वहाँ कंफ्यूज नहीं है। इस कनेक्शन को लेकर ये स्टेबिलिटी देखते हैं, ये वहाँ कंफ्यूज नहीं है। हाँ, हो सकता है कहीं कुछ मैनेज करने में लगे हैं, ये वहाँ भी श्योर है कि कैसे करना है, लेकिन कुछ ना कुछ है जो ये अलाइन कर रहे हैं। ठीक है, टू ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। इनको कुछ चीजें पता है, अगर हो सकता है आपसे ये कुछ ऐसा कह रहे हो कि अभी ये सही टाइम नहीं है सिचुएशन के लिए, या आपकी फैमिलीज के मिलने के लिए, या किसी अदर सिचुएशन के लिए। या हो सकता है कि अभी ये बोल रहे हो कि करियर एक प्रायोरिटी है। ये फीमेल मेल कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ चीजें ये जरूर आपसे एक टाइम मांग रहे होंगे। ठीक है, बट इनको पता है कि क्लियरली इनकी प्रायोरिटी कहाँ पर है। मतलब एक बार इन्होंने वो चीज अचीव कर ली जो ये चाह रहे हैं, उसके बाद इनके लिए कनेक्शन ही प्रायोरिटी है, कोई सेकंड डाउट इनके मन में नहीं है आपको लेकर। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देख लेते हैं। अगेन द एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ब्यूटीफुल इमोशनल एनर्जी है, लेकिन क्लैरिटी ऑफ एक्शंस इनकी तरफ से तब मिलेगा जब ये कुछ अचीव कर लेंगे अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ये मेजर करियर एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती हैं, या अदर कोई पैशन भी हो सकता है। तो और देख लेते हैं ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। हर्मिट कार्ड इज हेयर। ठीक है, तो रियलाइजेशन या रियलाइज कराने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे इस पर्सन को, सब इन्हें पता है। और अगर ये नो कांटेक्ट में है तो एक अलोन एनर्जी, एक अकेलेपन की एनर्जी में ये पर्सन है। लेकिन मैं फिर बता देती हूँ कि ये किसी एक सिचुएशन के हील होने का टाइम ले रहे हैं। इनसे रिलेटेड हो सकती है या इनके अपनों से रिलेटेड हो सकती है।
ठीक है, और वाइजली एक्ट कर रहे हैं बहुत। इन्होंने इस कनेक्शन में एक्शन लेने को पेंडिंग रखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं लेंगे, ये वाली एक एनर्जी है। बट एक सिचुएशन होती है ना, एक एनर्जी, जब ये उस लीडरशिप की एनर्जी में आ पाए जहां पर ये इस कनेक्शन के लिए आगे बढ़कर बोल सके, उस टाइम का ये वेट कर रहे हैं। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो फॉर श्योर यहाँ पर आपके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और फ्यूचर की बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कोई एक पर्सन वेट ही करा जा रहा है, ठीक है, इवन ये भी एक वेटिंग एनर्जी में ही है, लेकिन इनको ये पता है कि मैं तो मतलब इस कनेक्शन से कहीं जाने नहीं वाला या जाने नहीं वाली, क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो जो भी लोग ये एनर्जी देख रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं, आपकी एक लंबे टाइम के वेट के बाद मैरिज की पॉसिबिलिटीज बहुत स्ट्रांग है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अभी लॉन्ग डिस्टेंस के कनेक्शन में हैं और अपनी अपनी चीजों पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन अगर किसी भी सिचुएशन में है और इन्होंने आपसे बोला है कि थोड़ा सा वेट करो, तो आप करिए, क्योंकि ये ऐसे टाइम पर अपने कनेक्शन को प्रायोरिटी रखेंगे सबके सामने, जब इनको लगेगा कि अब ये कह सकते हैं इस कनेक्शन के बारे में, क्योंकि एक लेवल पर एक इंसान का होना भी बहुत जरूरी होता है ना। यहाँ ये मेजोरिटी वाली एनर्जी है। और रही बात एनर्जीज की, फीलिंग्स की, इमोशंस की, तो जैसे आप फील कर रहे हैं वैसे ही ये भी पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। बस हो सकता है कि आपको बहुत ही मेच्योर डिसीजन इनके मिले, बहुत ही मेच्योर, मतलब आप चाहें कि बहुत जल्दी इमोशनल एक्सप्रेस कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत स्टेबल कनेक्शन दें, ये इनमें जरूर है। देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। हो सकता है इतने एक्सप्रेसिव भी ना हो ये पर्सन। ओके, देखिए वेरी सुन का कार्ड है, तो कंफर्मेशन इज हियर, क्लैरिटी, डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो बस ये वही कर रहे हैं और ये उतना ही टाइम मांग रहे हैं सिचुएशन में, और जल्दी ही एक्शन लेंगे, जल्दी ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के ही चांसेस हैं यहाँ पर। मुझे शॉर्ट टर्म की कोई एनर्जी यहाँ नहीं आ रही है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट, और क्या है। इतने कार्ड्स नहीं लेंगे, देख लेते हैं और एनर्जीज क्या है। वन मोर कार्ड। ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो आपको बस करना क्या है, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो वाइब्रेशंस अपनी एनर्जी से इतनी हाई रखिए कि ये आपके इमोशंस और फीलिंग्स को समझ सके, और अगर आप कम्युनिकेशन में हैं, जो क्लियरली आप फील करते हैं वो इनसे कन्वर्सेशन करिए। एक क्लियर थॉट्स इनको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं और ये आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, तो इससे पॉजिटिव कार्ड्स और नहीं आ सकते, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर आपके लिए है। बस कभी कभी ऐसा होता है कि हम सामने वाले को बिना उसके कहे अज्यूम कर लेते हैं कि ये ऐसा कर रहा है ना, शायद इसके मन में इस कनेक्शन के लिए प्रायोरिटीज नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन हो सकता है एक्सप्रेस ना करे, प्रायोरिटी इनका ये कनेक्शन है, ठीक है। आई होप क्लैरिटी मिली हो। पर्सनल रीडिंग है फ्रेंड्स, और बाकी सॉरी जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं जिन्होंने चूज किया है ये रेड कलर स्टोन ब्यूटीफुल रिंग। देख लेते हैं व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। टेन ऑफ पेंटिकल्स के ब्यूटीफुल कार्ड से आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई है। टू मोर कार्ड्स आई एम गोइंग टू टेक, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। ओके, चलिए आगे हैं तो ले लेते हैं फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द टावर एंड द एट ऑफ कप्स। सबसे पहली बात है, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, जहां पर आपका कनेक्शन बहुत स्टेबल रहा है, बहुत स्टेबल रहा है, लेकिन अदर सिचुएशंस जो कि एक्सटर्नल रही है, ठीक है, एक्सटर्नल लोग हो सकते हैं, एक्सटर्नल एक्शंस हो सकते हैं कुछ ऐसे, उनकी वजह से यहाँ पे सडन अप्स एंड डाउन्स और इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट, या कुछ लोगों के लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई है, ठीक है। तो ये पर्सन के माइंड में आपके लिए एक स्टेबल थॉट्स है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फ्यूचर आपके लिए सोच लिया था, ऐसा था, लेकिन किसी ना किसी की निगेटिव एनर्जी कह सकती हूँ मैं, या कुछ निगेटिव एक्शंस की वजह से ही इस कनेक्शन में ये अप्स एंड डाउन्स आए हैं, ठीक है। और आप में से किसी एक ने पूरी तरीके से लाइक अपने आप को विक्टिम समझ के गिव अप किया है, या ये कहूँ कि क्लैरिटी, कनेक्शन के बीच में जो क्लैरिटी होती है उस पर एफर्ट्स नहीं डाले, अपना दुख पहले दिखा। या आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं।
लेकिन आपके पर्सन की थॉट्स की बात अगर करूँ यहाँ पर, इनको सोसाइटी इन्फ्लुएंस या एक्सटर्नल लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी आता है, और ये सडन इनके थॉट्स चेंज करता है। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि एकदम तो ये समझेंगे कि भाई जो हो आप ही हो, ठीक है, और एक टाइम पर इन्हें लगेगा कि नहीं, ये कुछ नहीं हो सकता ऐसा। एकदम सडन इनके मूड स्विंग्स वाली एनर्जीज रहती है आपके पर्सन की, या वो एंगर भी हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। तो मैं और एक दो कार्ड्स लेना चाहूंगी, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग नो कांटेक्ट में हो, कुछ लोग कम्युनिकेशन में हो। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, तो जो भी क्लैरिटी नीडेड है वो आएगी, और थोड़ा सा आपको लानी भी पड़ेगी खुद से, ठीक है। और ये हो सकता है कि बार बार आपको ऐसा लगे कि आपको बार बार क्लैरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि इस पर्सन के साथ ऐसा है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस इनको फिर से ना माइंड में बहुत ओवर थिंकिंग या थॉट्स ले आते हैं। और अगर कांटेक्ट में है या नहीं भी है, तो भी सिचुएशंस ऐसी ही बनी होंगी जिस वजह से आप नो कांटेक्ट में आए, या कम्युनिकेशन में कुछ इश्यूज आए हैं। ये पर्सन को ये मेंटल क्लैरिटी है कि जो है यही है, कनेक्शन है, लेकिन ये मेंटल क्लैरिटी नहीं है कि कैसे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से बचना है। यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। और बहुत जल्दी ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं कि मेरे साथ गलत हो गया, और फिर इनको लगता है बस अपना सोचना है। ये एक एनर्जी इस पर्सन की यहाँ पर स्ट्रांग है। वेरी सॉरी फ्रेंड्स, बट ये है यहाँ पर, ठीक है। और क्योंकि जितना ही कनेक्शन के बारे में सोचते हैं कि कनेक्शन इनका स्ट्रांग था और ये कनेक्शन के लिए सोचते हैं, उतना ही अपने लिए बहुत जल्दी फोकस्ड हो जाते हैं, कि इन्हें ऐसा लगता है कि बाकी चीजों में कहीं इनका कुछ तो नहीं जा रहा, क्योंकि थोड़ा सा मूड स्विंग्स वाली एनर्जीज है इस पर्सन की। और देख लेते हैं आपके व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। अभी इस पर्सन के माइंड में ना गुस्सा और थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन है आपके लिए, समझ रहे हैं। यहाँ पे कार्ड है द एम्परर, ठीक है। नो डाउट कनेक्शन को लेकर स्टेबल एनर्जी है, कि हाँ अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर है ये पर्सन कि ये क्या फील करते हैं क्या नहीं, बट इन्हें अपनी चीजें पहले चाहिए। अपनी कोई भी चीज इनकी हिलती है ना इस कनेक्शन की वजह से, चाहे वो इनका पीस हो, चाहे वो इनकी कोई अदर प्रायोरिटी हो, तो इनको फिर बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यहाँ पर है, और ये पर्सन कुछ बनाने में लगे हुए हैं अपनी लाइफ के, चाहे वो करियर हो सकता है, चाहे वो कोई कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसको ये बेटर करने में लगे हैं अपनी लाइफ की। और इनको इस वक्त ये कनेक्शन ऐसा लगता है कि इनकी एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले रहा है, क्योंकि इन्हें वहां पर ऐसा लगता है कि इनको पहले समझा जाए, और जब वो इन्हें नहीं मिलता है तो नाराज हो जाएंगे, ऐसे वाली एनर्जी में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इनके साथ है। एक कार्ड मैं और लेना चाहती हूँ कि एक्चुअल इमोशंस इनके क्या है, ठीक है। एक्चुअली ये क्या इमोशनल लेवल पे क्या फील कर रहे हैं। वन मोर कार्ड, अगर ये नो कांटेक्ट में भी है, एस ऑफ कप्स, एक्चुअल इमोशंस तो बहुत ही प्यारे हैं, ठीक है। नो डाउट माइंड में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, लेकिन एक्चुअली ये आपको इमोशनल सपोर्ट देना भी चाहते हैं और आपके साथ इमोशनल सपोर्ट लेना भी चाहते हैं, दोनों बातें। क्योंकि हीलिंग ये देते भी हैं आपको, और इनको आपसे हीलिंग मिलती भी है। नो कांटेक्ट में भी है, तो ये कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं। पहली बात बता दो, इनको लगेगा आपसे अगर इनको कुछ भी हिंट मिल जाए कि हाँ आप इनका वेट कर रहे हैं, तो ये हील हो जाएंगे, इनको अच्छा फील होगा, देन ये आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। और अगर कम्युनिकेशन में है तो भी, जैसे मैंने बताया ना, ये खुश तो सब खुश वाली एनर्जी इनकी है। ये खुश तो एक कनेक्शन को बहुत ही अच्छा कर देंगे, ये डिसअपॉइंटेड तो इनको लगेगा बस ठीक है अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसी एनर्जी है। थोड़े से एक मूड स्विंग की एनर्जी है, बट आप इस पे काम कर सकते हैं। जो नो कांटेक्ट में है, इसे मैनिफेस्ट जरूर करिए इस कनेक्शन को। इस पर्सन की एनर्जीज में कहते हैं ना, मोर लव आपको भेजना है, बहुत प्यार भेजना है, तभी ये एनर्जी चेंज होगी। देख लेते हैं व्हाट इज और क्या है आपके लिए, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, क्या एनर्जीज है। ओके, फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपको मोर लव इस सिचुएशन में डालने की जरूरत है, ज्यादा प्यार, इम्पैथी की एनर्जी से इस पर्सन को सुनने की जरूरत है।
ठीक है, आप जब ऐसा करेंगे तभी इस पर्सन को लगेगा कि मुझे हीलिंग मिली, और जब इन्हें हीलिंग मिलेगी तो ये इस कनेक्शन को हील करेंगे। ऐसी ही एनर्जी है यहाँ पर। तो अभी और कार्ड्स देख लेते हैं, फिर बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड भी लेंगे, पर पहले एक कार्ड और लेंगे। ओके, राइट। रिलीजियस फैक्टर्स हो सकता है, जैसे मैंने देखा कि कनेक्शन में एनर्जीज स्टेबल है, लेकिन कुछ चीजों के चलते ये जानते हैं कि इजी नहीं है ना। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो कुछ लोगों के लिए ये रिलीजन डिफरेंस भी हो सकता है, जहां पर बहुत से आउटर कॉन्फ्लिक्ट फेस करने पड़ेंगे। और एक कार्ड है, लेट योर फ्रेंडशिप हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। बिल्कुल मैंने बोला आपको कि आपको यहाँ पर और लव ऐड करना है इस कनेक्शन में, जिससे ये पर्सन आपसे उतना ओपन हो पाए, उतना हील्ड हो पाए, और फिर इस कनेक्शन को हील कर पाए। समझ पा रहे हैं इस चीज को? लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ये आपके पर्सन के लिए भी कार्ड है, क्योंकि आपके पर्सन को सबसे पहले अपनी सेल्फ केयर दिखती है। ठीक है, जब वो विक्टिम फेज से बाहर निकलते हैं तो उन्हें कनेक्शन समझ में आता है, बट दैट डजंट मीन कि वो प्यार नहीं करते। ठीक है, बट हाँ, सेल्फ प्रियोरिटी कहीं ना कहीं रहती है। तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट आपको भी रखनी है, बट एक अच्छी फ्रेंडशिप और एम्पैथेटिकली आपको इस कनेक्शन में अपनी एनर्जी देनी है, सामने वाले पर्सन को वैसे ट्रीट करना है, तभी इस कनेक्शन में पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज है, और जो कि दिख रही है, लेकिन काम करना पड़ेगा। सो आई होप क्लैरिटी मिली हो। ये जनरल रीडिंग थी फ्रेंड्स, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपसे रेजोनेट की है कि नहीं की है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, और साथ में वीडियो में मैंने मेंशन की है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।